हाय फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे टीवीएस मोटर जो कंपनी है, जो एक ऑटो कंपनी है टीवीएस मोटर्स। उस कंपनी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। पहले इसका मार्केट कैप आपको बताएंगे। तो पहले इसका मार्केट कैप है ऑलमोस्ट 2 लाख करोड़, जो 1,70,000 करोड़ के लगभग इसका मार्केट कैप है। या फिर एक लार्ज कैप कंपनी है। तो इस पहले इसका जो पहले इस कंपनी का इस मंथ में इसका जो सेल्स आया है, पहले सेल्स को हम डिस्कस करेंगे, फिर इसका हम रिजल्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद उसका कॉन कॉल भी डिस्कस करेंगे। तो पहले नवंबर में इसका जो सेल्स आया है पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। इसका टू व्हीलर में तो फ्रेंड्स मेरा गला थोड़ा बैठा है, तो थोड़ा बियार कर लेना। तो टू व्हीलर में इसका जो ग्रोथ आया है वो आया है 27%। और इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है जो टू व्हीलर और थ्री व्हीलर सेगमेंट में है, ये ग्रो किया है ऑलमोस्ट 46% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। लगभग 2000 FY25 के जो नवंबर और FY26 का नवंबर, इस दो कंपेयर में 46% ग्रो किया है। और इसका जो इंटरनेशनल मार्केट, जो इंटरनेशनल बिजनेस करता है, वो बाइक, स्कूटी, ये सब वगैरह जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो वगैरह इंटरनेशनल में ये जो बिजनेस करता है वो ग्रो किया है ऑलमोस्ट 58% ईयर ऑन ईयर बेसिस में यह ग्रो किया है। और थ्री व्हीलर जो सेगमेंट है वो ग्रो किया है 147%, लगभग 150% के लगभग ये ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रो किया है। तो यही है इसका नवंबर का ये जो गाड़ी सेल्स का जो डेटा यही है। और आपको बता देता है कि वो जो अक्टूबर मंथ में इसका सेल्स था, ओवरऑल सेल्स था 11% अक्टूबर मंथ में। और नवंबर मंथ में इसका सेल्स था, नवंबर मंथ में ओवरऑल सेल्स है 30%। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं इसका क्वार्टरली रिजल्ट में। तो अगर आप Q2 FY26 में अगर आप इसका रिजल्ट देखेंगे तो इसका जो रेवेन्यू ग्रोथ आया है, जो ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आया है वो आया है 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस में। और इसका ये रेवेन्यू है। और आप अगर आप वॉल्यूम को पकड़े तो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है 23%। आप तो जानते ही है जो रेवेन्यू आता है वो दोनों मिक्स से आता है, एक आता है वॉल्यूम और दूसरा आता है वैल्यू। तो इसका वॉल्यूम ग्रोथ जो हुआ है वो हुआ है 23%। अर्थात नंबर ऑफ बाइक्स या फिर नंबर ऑफ बाइक्स, थ्री व्हीलर सारे मिला के इसका जो वॉल्यूम ग्रोथ हुआ है वो हुआ है 23%। और रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है इसका 29%। आप 30% पकड़ लेंगे तो इजी होगा। फिर इसका पीबीटी ग्रोथ हुआ है 37%। पीबीटी मीन्स प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और इसका एबिटा ग्रोथ हुआ है 40%। और इसका पैट ग्रोथ हुआ है 37%। आप अगर देखेंगे इसका रेवेन्यू ग्रोथ हुआ है 29%। लगभग इसका जो सेल टॉप लाइन ग्रो हुआ है ये हुआ है ऑलमोस्ट 30%। और इसका बॉटम लाइन ग्रो हुआ है ऑलमोस्ट 40%। तो इसका जो ऑपरेटिंग लेवरेज इस कंपनी को मिला है इस क्वार्टर में, जो कि एक बहुत ही अच्छा मानेंगे हम। और इसका जो मार्जिन है, ग्रॉस मार्जिन या फिर एबिटा मार्जिन, वो भी 100 बेसिस पॉइंट से ऊपर आया है। ये भी एक बढ़िया अपडेट या फिर बढ़िया रिजल्ट कहेंगे हम। इसके बाद हम इसका सीधे कॉन कॉल में जंप करते हैं। तो मैनेजमेंट ने पहले ही कहा कि इसका जो टू व्हील का जो इंडस्ट्री है वो 8% से ग्रो कर रहा है। और कंपनी का गाइडेंस है, ये कोई सीधे गाइडेंस नहीं देता है ये कंपनी, लेकिन इन्होंने कहा कि इसका जो इंडस्ट्री ग्रोथ है इससे कतई आगे ये लोग ग्रोथ करेंगे। कोई डायरेक्ट इसका जो सेल्स ग्रोथ का गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया है। फिर जो इसका जो ऑटो जो सेगमेंट है कुछ 4-5 सेगमेंट में ये बटा है। पहले इसका जो आईसी सेगमेंट है, आईसी मतलब जो डीजल पेट्रोल, जो पेट्रोल वाले जो इंजन होता है, जो इलेक्ट्रिक वाला इंजन नहीं है, जो पेट्रोल वाला इंजन है, वो उसका जो सेगमेंट वो तो कांस्टेंट अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। इस बार को अक्टूबर और नवंबर मंथ में भी इसका ग्रोथ बहुत बढ़िया आया है। इसके बाद आता है इसका जो ईवी टू व्हीलर सेगमेंट, ईवी टू व्हीलर सेगमेंट भी इसका बहुत अच्छे से ग्रो किया है। और आगे भी मैनेजमेंट ने कहा ये सेगमेंट आगे भी बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और इन्होंने इसका जो मॉडल है वो मॉडल क्या iQube समथिंग इसका मॉडल का नाम है, अच्छे से याद नहीं आ रहा है। तो iQube इसका जो मॉडल है,
तो ये लोग एक्सपोर्ट भी कर रहा है और वहाँ से फीडबैक भी बहुत बढ़िया आ रहा है। तो इसका जो टू व्हीलर का ईवी सेगमेंट है ये बहुत बढ़िया रन कर रहा है। इसके बाद आता है इसका ईवी थ्री व्हीलर वाला सेगमेंट। ईवी थ्री व्हीलर वाला सेगमेंट इसका बहुत ही अच्छे से ग्रो कर रहा है। और जो आप अक्टूबर मंथ में भी इसका, अगर आप इसका नवंबर मंथ का डेटा देखिए तो 147% ग्रो किया है। आप कह सकते हैं इसका बेस लो है, तो ये बेस इफेक्ट हो सकता है, लेकिन बेस इफेक्ट, अगर बेस इफेक्ट भी है फिर भी है बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। मैनेजमेंट ऑप्टिमिस्टिक है इसके बारे में। या और इसका एक स्कूटर सेगमेंट, तो अगर आप स्कूटर सेगमेंट इसका सबसे बढ़िया ग्रोथ कर रहा है। और मैनेजमेंट भी कहा है कि इसका जो स्कूटर सेगमेंट ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है और आगे भी ग्रो करता रहेगा। और इसका जो मॉडल है जैसे जुपिटर या फिर आपका एनटॉर्क, ये बहुत ही बढ़िया चल रहा है। एनटॉर्क मैंने भी यूज़ किया है, एक बढ़िया मोटरसाइकिल है। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। तो ये बात है। उसके बाद उसका जो सुपर लक्सरी वाला जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो प्रीमियम सेगमेंट है। और इसका एक मास प्रोडक्ट है जैसे जो टीवीएस एक्सेल, जो मोपेड वाला जो सेगमेंट है वो भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और मैनेजमेंट ने ये भी बताया कि वो जो जीएसटी का जो रेट कार्ड मिला है, जीएसटी का जो फ़ायदा आप जो पब्लिक को मिलेगा, तो ऑलमोस्ट 7,000 के लगभग इसका जो प्रॉफिट मिलेगा वो आम जनता को, वो इस सेगमेंट को बूस्ट करेगा। इस सेगमेंट में सेल्स बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। देखो कोई चीज़ का अगर 80,000 उसका प्राइस है और उसके साथ उसको 7 से 10,000 तक का डिस्काउंट मिल जाए तो वो बहुत बढ़िया है उस सेगमेंट के लिए। तो यही बात है। इसके बाद हम जाते हैं इसका जो एक्सपोर्ट मैनेजमेंट ने पहले ही बताया, जो एक्सपोर्ट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है। और ये लोग एक्सपोर्ट के बारे में ये लोग डीपली थॉट भी कर रहा है। इसीलिए ये लोग दुबई में एक ऑफिस भी बैठा रहा है, एक ऑफिस दुबई में, जो सेल्स को अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। यही है एक्सपोर्ट वाला यही सीन है। और इसके बाद मार्जिन, पहले ही बताया मार्जिन ग्रो किया है। इसका एबिटा मार्जिन, ग्रॉस मार्जिन ऑलमोस्ट 100%, 100 बेसिस पॉइंट से ग्रो किया है। ये अच्छा है। और इसका जो न्यू एंट्री, ये इन्होंने 4 से 5 न्यू एंट्री इस क्वार्टर में इन्होंने किया है। जो न्यू एंट्री वाला ईवी का जो सेगमेंट में है, टीवीएस ऑर्बिट करके एक ईवी में एक न्यू एंट्री है। और ईवी सेगमेंट में टीवीएस किंग करके न्यू एंट्री है। इसके साथ स्कूटर सेगमेंट में एनटॉर्क तो पहले ही था। एनटॉर्क आप तो जानते ही है, लास्ट 3-4 साल से नंबर 1 स्कूटी के जो मार्केट है। और इस साल में इन्होंने एनटॉर्क 150 वाला मॉडल भी लॉन्च किया है। इसके साथ सुपर जो प्रीमियम जो सेगमेंट है, जो लक्सरी सेगमेंट है, इसमें इन्होंने अपाचे RTX नेम्ड एक मॉडल भी लॉन्च किया है इस साल में। तो न्यू एंट्री भी हर एक क्वार्टर में तेज़ी से आ रहा है। ये भी एक बिजनेस के बारे में हम कह सकते हैं बढ़िया है। इसके बाद हम आते हैं जो ईवी वाला टू व्हीलर का ईवी भी है। ईवी में एक थोड़ी सी दिक्कत मेरे को लगी है, जो मैनेजमेंट ने कहा, जो उसका जो मैग्नेट होता है, जो रेयर अर्थ वाला जो आता है, जो चाइना से मेनली जो इंपोर्ट होता है इंडिया में वो नहीं मिलता, वो बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो वो वाला जो मैग्नेट है वो थोड़ा शॉर्टेज है। ये मैनेजमेंट ने 1-2 बार कहा है, इसीलिए इसका जो प्रोडक्शन है, ये प्रोडक्शन हैम्पर हो रहा है। लेकिन अगर हम कहें तो एथर एनर्जी का वो ओनली ईवी वाला सेगमेंट में डील करता है, ईवी टू व्हीलर में डील करता है। लेकिन उन लोगों का जो मैनेजमेंट है, उन्होंने इस शॉर्टेज के बारे में कुछ नहीं बताया। उन्होंने बताया कि उसका रेयर अर्थ में कोई शॉर्टेज नहीं है। तो ये एक बात है। लेकिन इस मैनेजमेंट ने बताया इसका जो रेयर अर्थ वाला जो मैग्नेट है, जो ईवी में लगता है, तो इस थोड़ा शॉर्टेज है। तो आगे वाले क्वार्टर में देखेंगे इसके बारे में मैनेजमेंट ने क्या अपडेट देता है। फिर आता है हम उसका जो जीएसटी कार्ड। तो जीएसटी कार्ड तो आप लोग सब जानते ही हैं, सितंबर के लास्ट वीक में 22 सितंबर होगा, तो जीएसटी रेट कार्ड हुआ है। इसके साथ कंपनी ऑप्टिमिस्टिक है जो ये जीएसटी रेट कार्ड इसका जो सेगमेंट में इसका जो सेल्स है ये बढ़ाएगा, तेज़ी से बढ़ाएगा। और आप इसका रिजल्ट नवंबर मंथ में देख ही सकते हैं। जैसे अक्टूबर मंथ के जो सेल्स का जो रेवेन्यू वॉल्यूम का जो ग्रोथ था, जो नंबर ऑफ बाइक्स का सेल्स का जो नंबर था, वो था ऑलमोस्ट 11% ईयर। और दिस नवंबर आप देखेंगे ये
30% हो चुका है। तो आप कह ही सकते हैं कि जीएसटी का जो फ़ायदा वो कंपनी को मिल रहा है। मैनेजमेंट ने कहा है Q3 के बाद वो लोग अच्छे से बता सकते हैं जो जीएसटी का कितना फ़ायदा जो आपको कंज्यूमर को जा रहा है, भाई इससे कैसा जो कंज्यूमर डिमांड कैसे ग्रो कर रहा है, ये लोग Q3 में इस बताएंगे। और इसके साथ इन्होंने रूरल सेगमेंट डिमांड के बारे में बताया। तो इन्होंने बताया कि रूरल सेगमेंट भी बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है, जो डिमांड है वो रूरल सेगमेंट में बैक किया है। तो यही इसका जो टोटल जो मैनेजमेंट का जो समरी था, जो टोटल कॉनकॉल का समरी था, यही था। तो प्लीज़ यही था डिस्कस। टीवीएस कंपनी यू कैन ऐड टू योर वॉच लिस्ट ऑल्सो। तो इट इज़ ए वेरी गुड कंपनी अकॉर्डिंग टू मी दिस इज़ ए वेरी गुड कंपनी। और आप इसका जो कॉल ये भी आप गो थ्रू कर सकते हैं, इससे आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलेगा, ये मेरे को लगता है। एंड प्लीज़ दिस इज़ नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन, प्लीज़ टेक इट ए एजुकेशनल वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक्स अ लॉट।